क्या कारण आप लोग देखते हैं? देखिए, जनरली क्या होता है कि दिसंबर से लेके मार्च तक हमारा स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो वे क्या करते हैं कि जैसे हिमालयस में भी स्नोफॉल रेनफॉल एक्टिविटी होता है, साथ में प्लेन्स में भी थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी चलता रहता है और क्लाउड फॉर्मेशन जनरली होता है। और जब भी जो टेम्परेचर बढ़ते हैं उसका मेजर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कारण तो यही है कि क्लियर स्काई। जब क्लियर स्काई है, इंसोलेशन मैक्सिमम होगा तो थोड़ा वार्मिंग होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। और अभी की स्टेज में क्या है कि काफ़ी दिनों से लगातार नॉट इन इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आप अगर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह में भी सभी जगह में जो टेम्परेचर्स है सामान्य से ऊपर हैं। और जनरली हीट वेव का पैटर्न क्या होता है या टेम्परेचर राइजिंग का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले मार्च अप्रैल में जो हमारे महाराष्ट्र देन गुजरात साइड में ज़्यादा होते हैं, वहाँ थोड़ा सा टेंडेंसी आने लगता है मार्च में ही, फिर स्लोली अप्रैल और मई में सेंट्रल इंडिया ऊपर की तरफ आने लगता है। तो अभी जो सिनेरियो है वो सभी जगह अब नॉर्मल्स है। और हम आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो थोड़ा बहुत आज के बाद स्नोफॉल एक्टिविटी दे रहा है हिमालय में, ख़त्म हो जाएगा उसका इम्पैक्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़े से टेम्परेचर गिर सकते हैं 102 डिग्री, लेकिन फिर भी जो दोनों मिनिमम मैक्सिमम सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने की ही उम्मीद है। तो सर ये सिचुएशन है या ये नॉर्मल? देखिए, ये हर एक साल डिफरेंट पैटर्न्स आते ही हैं। अगर आप एक्सट्रॉर्डिनरी मीन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जनरली कम से कम 30-40 साल का डाटा चाहिए होता है, इससे ज़्यादा उस बेस पे हम कुछ बोल पाते हैं। और ये तो ईयर टू ईयर थोड़ा वेरिएशन आता ही है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट नहीं होता, क्लियर स्काई है, फिर वो वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर्स जनरली बढ़ ही जाते हैं। Temperature and what is the reason behind this? Yeah, as you mentioned, the temperatures, maximum temperatures are above normal over your northwest India, central India, even that is West India also. I mean, include Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra. So, if you talk about the northwest India, generally western disturbance play a very prominent role in terms of temperatures also. Now, whatever the WDs has influenced our region, it has caused rainfall activity over high reaches only, mainly Western Himalaya regions. And weather was mainly dry and over the northwest India, central India from last so many days. So as a result, the sky is clear, so which is favorable for the rising temperature tendency over the region. This was the reason. And if you talk about the forecast, what we are expecting presently, there is a western disturbances which is affecting Western Himalaya region. Only light rainfall, snowfall will cause today. And from tomorrow, there is a slight possibility temperature will fall over northwest India by 1 to 2 degrees, by 2 degrees you can say. If including NCR, Delhi also, we are expecting the temperature, maximum temperature should be remain between 31 and 33 degrees. And if you talk about the other parts, Maharashtra, Gujarat, so we are expecting there should not be any significant change in the temperature during next 5 to 6 days. So is it extraordinary? So we cannot say. For to see any extraordinary related to the climate change, we need minimum 30-year data. Based upon that data, we can say that if it is the continuous persistence is there in the such type of variation, then only we can correlate with the climate change. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।